अगर दो महान विभूतियों के बीच में ये आदान प्रदान और संवाद नहीं होता तो आज जमशेदपुर के अंदर टाटा का स्टील का कारखाना भी नहीं होता, क्योंकि विधर्मी और विदेशी और आक्रांता कभी नहीं चाहते थे कि ये देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। भारत का अगर पहला कोई इस तरह का कार्य है तो क्रेडिट गोज टू टाटा। एयरलाइन को भी लाने में एयर इंडिया जो आई उसका क्रेडिट गोज टू टाटा ग्रुप। लेकिन हम लोग न विचार में पढ़ते हैं इतिहास को, न इतिहास को समझना चाहते हैं। हम इतने कभी कभी अकल के अंधे हो जाते हैं कि बिना वेरिफिकेशन की चीज़ों को बस प्रोपोगेट करते रहते हैं और वो व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे चलता रहता है। नमस्कार, नमो नारायण। जैसे जैसे समय गुजर रहा है 2025 का, कई चीज़ें अजीबोगरीब आपको दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों कुंभ मेले में हमने देखा जगत गुरु, घंटाल गुरु वगैरह का विवाद। लेकिन ये भारत देश आज जिस मुकाम पर है, जिस स्थान पर है, जिस आज़ादी को आज हम आज़ादी मान रहे हैं और उस आज़ादी में रह रहे हैं, उसके दृष्टा कौन थे? हमारे बच्चों को क्या आपने बताया है कभी कि ये आज़ादी के परवानों को ये बारूद देने के लिए, विचार का बारूद, विचार की क्रांति देने के लिए जो एक व्यक्ति, एक नाम है, वो है स्वामी विवेकानंद। मैं मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद पर अगर पूरी कथा भी की जाए तो 7 दिन कम होंगे। लेकिन स्वामी विवेकानंद मात्र एक आध्यात्मिक चेतना नहीं है। टेस्ला, टाटा, रॉकफेलर और न जाने कितनी और विभूतियों के नाम ले सकता हूं जिनकी प्रेरणा रहे विवेकानंद, और विवेकानंद उनसे साक्षात मिले। आज मैं जब 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से भी और हर स्कूल वगैरह में भी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को आप बताएं कि ये जो देश है उसके अंदर, इस देश के सनातन की पहली पताका विदेशों में फहराने वाला शिकागो महाधर्म सम्मेलन जो था, उसका शेर गर्व से कहो हिंदू है, ये मंत्र देने वाले स्वामी विवेकानंद जी, उनकी 3 बातें आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कि जब 1893 में 1893 में वो समुद्री जहाज एसएस इम्प्रेस ऑफ इंडिया से जा रहे थे अमेरिका, और वो रूट क्या था? जापान से कनाडा की तरफ। तो उस जहाज पर मात्र विवेकानंद एक भारतीय नहीं थे, उस जहाज पर एक और व्यक्ति भी था जिसका नाम था जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा, जिनकी विरासत को पिछले साल तक हमारे रतन टाटा जी भी देख रहे थे। टाटा समूह की वेबसाइट पे जाओगे तो डिटेल के साथ जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप पढ़ सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो उस शिप पर जमशेद जी टाटा और विवेकानंद आपस में बात करते हैं। विवेकानंद जी पूछते हैं जमशेद जी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं विदेश में जा रहा हूँ। और उस वक्त आयरन स्टील जो था, नया एक मेटल हो रहा था, 1893 की बात है। और विवेकानंद की उस वक्त उम्र कितनी है? मात्र 30 साल, 30 ईयर्स। और जमशेद जी टाटा की उम्र कितनी है? मात्र 54 वर्ष, 54 ईयर्स। और दोनों के बीच जब संवाद होता है तो एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व में है, गेरुआ में, और एक पारसी लिबास के अंदर, जमशेद जी टाटा, उद्योगपति। लेकिन पिछले कई सालों से वो इस मेटल्स के अंदर नुकसान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं विदेश में जा रहा हूं और विदेश में वो सारी टेक्नोलॉजी समझूंगा और हो सकता है वहां मैं कारखाना लगा दूं। तब विवेकानंद जी उनको कहते हैं, जमशेद जी टाटा को, कि इस देश के युवाओं को रोजगार और इस देश को टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, आप क्यों ना ये कारखाना भारत में लगाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में लगा दूं, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ। तो स्वामी जी कहते हैं कि लिमिटेशन, जैसे मैं हमेशा गीता के इसमें कहता हूं, किस में नहीं है, सब में होती है। पर आप प्रारंभ तो करें, इस देश का बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा, बहुत बड़ा इस देश का भला हो जाएगा। और आगे चल कर के विवेकानंद जी और जमशेद टाटा जी के बीच का जो संवाद है, वो 23 नवंबर 1893 को जमशेद जी टाटा ने विवेकानंद को एक पत्र लिखा, और वो पत्र साइट पर भी है, टाटा ग्रुप के साइट पर। और उसमें एक विजन दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आज बेंगलोर में चल रही है, उसकी स्थापना का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वो महामूर्ख होंगे जो कहेंगे कि ये नेहरू ने स्थापित किया था। नहीं, भारत का अगर पहला कोई इस तरह का कार्य है तो क्रेडिट गोज टू टाटा। एयरलाइन को भी लाने में एयर इंडिया जो आई, उसका क्रेडिट गोज टू टाटा ग्रुप। लेकिन हम लोग
न विचार में पढ़ते हैं इतिहास को, न इतिहास को समझना चाहते हैं। हम इतने कभी कभी अकल के अंधे हो जाते हैं कि बिना वेरिफिकेशन की चीज़ों को बस प्रोपोगेट करते रहते हैं और वो व्हाट्सएप इंडस्ट्री पे चलता रहता है। खैर, स्वामी विवेकानंद जी को जब जमशेदजी टाटा ने पत्र लिखा कि मैं इस संदर्भ में आपसे मिलना चाहता हूं, मशवरा करना चाहता हूं, तो विवेकानंद जी का स्वास्थ्य या कोई और कारण से वो मिल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शिष्या निवेदिता जी को भेजा, सिस्टर निवेदिता को, कि तुम बात कर लेना। निवेदिता जी टाटा से मिलती हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट के विषय में 30 लाख रुपए की निधि टाटा कहते हैं कि मैं देकर के इसको स्टार्ट करूंगा, लेकिन उस समय के लॉर्ड कर्जन इस प्रपोजल को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि विधर्मी और विदेशी और आक्रांता कभी नहीं चाहते थे कि ये देश टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन टाटा का संकल्प था और विवेकानंद की प्रेरणा थी। कुल मिलाकर के 1902 में विवेकानंद जी चल दिए जहां से, और 1904 में जमशेदजी टाटा भी जगत छोड़ करके चले गए। लेकिन 1909 में यही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर अपना स्वरूप लेती है, जो आज भी कई वैज्ञानिक इस देश को दे रही है। क्रेडिट गोज टू स्वामी विवेकानंद। अगर दो महान विभूतियों के बीच में ये आदान प्रदान और संवाद नहीं होता तो आज जमशेदपुर के अंदर टाटा का स्टील का कारखाना भी नहीं होता। लेकिन इतिहास के कुछ पन्नों को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं हमेशा कहता हूं उसके लिए धर्म के मार्ग पर, सनातन के धर्म मार्ग पर चलना होता है। पिछले साल स्वामी विवेकानंद जी जिस शिला पर कन्याकुमारी में बैठकर के भारत के विषय में ध्यान कर रहे थे, 1897 वहां पर मेरी बचपन से इच्छा थी कि एक बार मुझे जाना है और मुझे ध्यान करना है, एक दिन रहना है वहां पर। उस शिला पर रहना अलाउ नहीं है। विवेकानंद केंद्र उस शिला पर मात्र कुछ सन्यासियों को अलाउ करते हैं, बाकी किसी को अलाउ नहीं करते। मैं बहुत ऋणी हूं अपनी आदरणीय निवेदिता दीदी जी का, जिनको मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे एक रात उस शिला पर रहने का मौका दिया, और मैंने राष्ट्र को लग करके वो ध्यान वहां पर किया। आप उसका मेरे द्वारा लिया हुआ वीडियो, थोड़ी क्वालिटी इधर उधर हो सकती है, उसको देखें। शनिवार 13 अप्रैल 2024। कल तमिलनाडु में बिशु का महापर्व भी है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं कन्याकुमारी के इस रॉक पर विशेष ध्यान करने हेतु पूरी रात रहूंगा, और इसके लिए विशेष परमिशन भी दिख चुकी है। रॉक पर पूरी रात में सिर्फ 2 या 3 लोग ही रहेंगे, एक मैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। ये वही जगह है जहां से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के भविष्य का ध्यान करते हुए दर्शन किया था, और जब उन्होंने कहा था कि भारत माता जाग रही है, जब उन्होंने कहा था कि मैं देख सकता हूं कि भारत माता विश्व गुरु होने के लिए तैयार हो रही है, मुझे भी इसी प्रेरणादायी मंत्र का आज अनुभव करना है। और मुझे गर्व हो रहा है भारत की संस्कृति पर, भारत की सनातन परंपरा पर। ये तमिलनाडु के पूज्य कवि संत हैं थिरुवल्लुवर, और यहां से आप देख सकते हो, कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, उन दोनों तो कोई नाव वगैरह नहीं थी, तो सामने के पॉइंट से सागर में छलांग लगा दी और यहां पर आए, और यहां पर तब शिला ही थी, और उस शिला पर जहां वो बैठे, इसी शिला पर आगे चलकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना। पूज्य एकनाथ रानाडे जी ने इसके लिए वो प्रयास किए जो अनंत युगों तक इतिहास का हिस्सा बना रहेगा। ये लाखों लाखों युवाओं को प्रेरणा देता है। मैं आपको दिखा रहा हूं वो स्थान जो ऊर्जा का पुंज है, जो ऊर्जा का वो केंद्र है जहां से आप सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा ही कुछ रहा होगा जब विवेकानंद जी ने पहली बार छलांग लगा करके
शिला पर आने की सूची। नमस्कार, नमो नारायण। 14 अप्रैल की ये तारीख 2024 रविवार है और मैं विवेकानंद शिला पर हूँ। पूरी रात ध्यान करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी अनुभव को आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अगर अपने अनुभव से बताऊं कि उस रात सचमुच में मैं कह नहीं सकता, जो मेरा रोमांच, आज भी शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसी ने मुझे प्रेरणा दी कि राष्ट्र के लिए अगर कुछ करना है तो कॉन्क्रीट कोई चीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन में होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से कुछ होनी चाहिए। धर्म तो है ही, अध्यात्म तो है ही, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जब बताया कि 1000 दिन भी संघर्ष के आ रहे हैं, क्योंकि सब दिन होत न एक समान, दिन बदलते रहते हैं। विवेकानंद का समय अलग था, हमारा समय अलग है। तो 1000 दिन जब संघर्ष के आ रहे हैं तो उसके लिए हम आध्यात्मिक तरीके से भी क्या कर सकते हैं। बाकी तो हो ही रहा है, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह आपस में जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से मैंने बताया कि भैरव जी की स्थापना करके रोज 25 जनवरी से शाम 8 से 8:30 आप अपनी जो भी मंत्र है, साधना है, उसको राष्ट्र के निमित्त समर्पित करो। राष्ट्र को बल चाहिए 1000 दिन का। भूल जाओ अपने मतभेद और राष्ट्र और राष्ट्र के चिंतन में लग कर के ये करो। ये प्रेरणा मेरी उस विवेकानंद केंद्र की शिला से आती है। वो जो विवेकानंद शिला है उसी से वो प्रेरणा आती है। और मैं बताऊं अब आपको 3 मुलाकातों में दूसरे नंबर की मुलाकात। अगर आज मैं आपको पूछूं कि आप मुझे बताओ वर्तमान के ट्रंप की जीत में किस व्यक्ति का बड़ा हाथ है, तो आप बोलोगे एलन मस्क। तो एलन मस्क की कंपनियों का नाम बताओ तो आप बोलोगे टेस्ला। तो टेस्ला कौन? टेस्ला वो व्यक्ति है जिसने मनुष्य जाति को फ्री में बिजली मिले। केजरीवाल तो उसके बहुत बाद आएंगे भाई, केवल घोषणाएं करने के लिए। टेस्ला ने तभी सोच लिया था कि बिजली फ्री दी जा सकती है, लेकिन उस वक्त भी, मैं इस विवाद में नहीं जाऊंगा, एडिसन ने टेस्ला को बर्फ में लगाने का पूरा काम किया। एडिसन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बल्ब की बढ़ाने के लिए और बिजली को बेचने के लिए टेस्ला के प्रोजेक्ट को स्क्रैप करवाया, वरना उसके आज भी अवशेष अमेरिका में बाकी हैं। तो बात यह थी कि टेस्ला से भी विवेकानंद मिलते हैं। 1896 टेस्ला से मुलाकात होती है। उस वक्त 39 साल की उम्र है टेस्ला कंपनी के मालिक की। और आगे चलकर के 1907 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल का शीर्षक है मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट शीर्षक है। जो उस आर्टिकल के अंदर आकाश शब्द आता है और प्राण शब्द आता है। मैं ये क्यों आपको बात बताता हूं कि वेदांत को विषय लेकर के टेस्ला और विवेकानंद के बीच में संवाद होता है। वेदांत की ताकत को टेस्ला ने समझा और टेस्ला ने उसमें कार्य करते हुए जो कार्य किया, उसी कड़ी में आगे चल करके आइंस्टाइन ने भी पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का समीकरण साबित किया है। और आइंस्टाइन के भी बुक्स और अगर वर्क्स को आप पढ़ोगे तो आपको वेदांत की गहराइयां महसूस होगी। वो महामूर्ख, गधे और राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही हैं जो वेदांत को पीछे रख करके मात्र विज्ञान, पदार्थ विज्ञान को आगे रखते हैं। आपको ये सब जानने के लिए विवेकानंद साहित्य पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे ये तो हमने कभी पढ़ाया नहीं। 70 साल इस देश को जो एजुकेशन दी गई है वो गुलाम पैदा करने के लिए दी गई है, विवेकानंद पैदा करने के लिए नहीं दी गई। लेकिन आप गूगल करके देख सकते हो, टेस्ला और विवेकानंद के बीच के संवाद को पढ़ सकते हो। ये संवाद बुक्स में है। रामकृष्ण मठ मिशन के कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद में भी आपको मिल जाएगा। और वो संवाद जब होता है तो एक बहुत गहराई तक संवाद होता है। तब टेस्ला को प्रेरणा मिलती है कि वेदांत के अंदर ऐसी कुछ फॉर्मूलाज हैं। मैं गंभीरता से इन चीजों को 2 बार रिपीट कर रहा हूं। वेदांत के अंदर ये चीजें हैं जो हम क्वांटम फिजिक्स या पदार्थ या एनर्जी की बातें जो करते हैं उसको टेस्ला समझता है, और उसको बिजली जो तरंगों से फ्री में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती है उसकी प्रेरणा मिलती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर के जो फंडिंग करने वाली कंपनी थी वो फंडिंग करना बंद कर देती है, और ये मानवता के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रुक जाता है जो कभी पूरा नहीं हुआ। और टेस्ला बड़ी गुर्बत में मरे, क्योंकि टेस्ला ने अपने जीवन की सारी कमाई दान में दी हुई थी। एडिसन ने पैसे कमाए थे। हालांकि मेरा उनको कोई पर्सनल आक्षेप नहीं है, नहीं मेरा उनसे कोई लेना देना है। जो मैं पढ़ रहा हूं उसी को मैं बोल रहा हूं। दोनों का मानवता के लिए कार्य बहुत अच्छा था, लेकिन एक नॉन कमर्शियल था, एक कमर्शियल था। हमें ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आखिर टेस्ला का स्वप्न जो था
वो तो भविष्य के काल में अभी रह गया है। लेकिन वेदांत की जो ताकत है, मैं बताना चाहता हूँ, वो वेदांत की ताकत क्या नहीं कर सकती है, उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। मैं जो तीसरी मुलाकात आपको बता रहा हूँ, विवेकानंद और रॉकफेलर फाउंडेशन के मालिक रॉकफेलर की। रॉकफेलर फाउंडेशन जो इन दोनों थोड़ा सा बदनाम भी है, सरकार के विरुद्ध कुछ काम चलाते हैं कुछ देशों में, पर उस समय जो उसका मालिक रॉकफेलर की जो संपत्ति थी, वो उस वक्त भी इतनी बड़ी संपत्ति थी, कहा जाता था कि वो अमेरिका की सब पूरे राष्ट्र की जीडीपी का 1% है, इतना वो धनी व्यक्ति था। लेकिन वो खुश नहीं था। कहानी तो बहुत लंबी की जा सकती है। इन शॉर्ट, वो विवेकानंद जी से किसी मित्र के माध्यम से मिलने आते हैं। तारीख है 30 जुलाई 1893, और रॉकफेलर से जुड़ी वो मुलाकात जो है उसका भी काफी विवरण दिया। और कुछ समय के बाद वो एक अनुदान लिख करके एनवेलप में विवेकानंद को देते हैं, और विवेकानंद कहते हैं कि अब तो तुम्हें मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए कि मैंने तुम्हें अनुदान दिया। विवेकानंद कहते हैं कि धन्यवाद मुझे नहीं, तुम्हें कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारा अनुदान स्वीकार किया। जिन लोगों के दिमाग में ये गोबर भरा हुआ है ना कि हम दान कर करके मंदिर बनवाएंगे या दान करके ये करते हैं, नहीं, दान देने वाला बड़ा नहीं होता है, दान लेने वाला बड़ा होता है। क्योंकि आपके दान को स्वीकार करना भी उसकी आजादी है, रिजेक्ट भी कर सकता था। कुल मिलाकर के रॉकफेलर, उसके जीवन में बहुत क्रांति होती है। जो व्यक्ति मरना चाहता था, मरने की कगार पे था, उसके बाद कई सालों तक जीवित रहा, यहां तक वो विवेकानंद जी के शरीर शांत होने के बाद भी रहे। और उन्होंने इस प्रेरणा से अपनी संपत्ति को चैरिटी में लगाया, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज में लगाया, और रॉकफेलर फाउंडेशन दुनिया में आज भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य कर रही है। मैं मिलने के लिए अगर हस्तियों के नाम लूं तो रविंद्रनाथ टैगोर भी विवेकानंद के मुरीद थे, चाहत थे। लेकिन उनकी एक मुलाकात, कहा जाता है 1899 में किसी अमेरिकन महावाणिज्य दूत की पत्नी ने जो चाय की पार्टी रखी थी उसमें हुई थी, एक ही मुलाकात। आगे उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई। लेकिन विवेकानंद जी के ऊपर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के कई गीत हैं, कई उनके जैसे कहते हैं ना भावनात्मक शब्द हैं, उनको पढ़ना चाहिए। मैं विवेकानंद जी का आज व्यक्तित्व मात्र इसीलिए कह रहा हूं कि विवेकानंद जी के बाहरी व्यक्तित्व पे मत जाना। कुछ ऐसे लंपट भी हैं, गेरुआ में भी हो सकते हैं, जो विवेकानंद को गाली देने से चूकते नहीं। लेकिन उनसे पूछो, भाई तुम्हारा राष्ट्र में क्या योगदान है, विवेकानंद का क्या योगदान है? तुम विवेकानंद के जूते में एक उंगली तक नहीं डाल पाओगे। विवेकानंद स्मोक करते थे या विवेकानंद अभक्ष्य भोजन नॉनवेज खाते थे, इन छोटी छोटी चीजों में तुम जनता को गुमराह कर रहे हो। लेकिन जो मेन चीज है कि इस राष्ट्र को शक्ति दी, प्रेरणा दी, चेतना दी और स्वाभिमान का मंत्र दिया और हिंदुओं को जगाने की बात की, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो विवेकानंद की है। और इस चीज को कोई ना नहीं बोल सकता। अपने बच्चों को विवेकानंद का साहित्य जरूर पढ़ाएं। और विवेकानंद के साहित्य में मैंने एक 10 साल पहले ऑडियो बुक बनाई थी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, रामकृष्ण मठ मिशन के प्रकाशन में। उसके हिंदी लेक्चर्स को मैंने अपनी आवाज के माध्यम से रिकॉर्ड किया था, और आज उसका एक प्रथम शिकागो लेक्चर, जो विश्व विख्यात धर्म महासभा में विवेकानंद जी का लेक्चर है, उसमें वाणी मेरी है, शब्द पूरे के पूरे विवेकानंद जी के ही हैं। बड़ी विनम्रता से युवा दिवस के निमित्त आज वो ऑडियो ट्रैक मैं यहाँ रख रहा हूं। American sisters and brothers, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं, और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के ये लोग सहिष्णुता का भाव,
विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी पर समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व का अनुभव करता हूं जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दी और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं जिसकी आवृत्ति मैं अपने बचपन से करता रहा हूं और जिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया करते हैं। रुचीनां वैचित्र्या दृजकुटिल नाना पथजुषाम निर्णामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। यह सभा जो अभी तक आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनों में से एक है, स्वतः ही गीता के इस अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो कोई मेरी ओर आता है, चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी भीभत्स वंशधर धर्मांधता इस सुंदर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं, उसको बारंबार मानवता के रक्त से नहलाती रही हैं, सभ्यताओं को विध्वस्त करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये भीभत्स दानवी न होती तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता। पर अब उनका समय आ गया है और मैं आंतरिक रूप से आशा करता हूं कि आज सुबह सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई है, वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले सभी उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले मानवों की पारस्परिक कटुताओं का मृत्यु निनाद सिद्ध हो। तो आप सब लोगों के लिए खुशखबरी कि स्वामी योग धर्म चैनल पर स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र के 25 वर्ष और 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती और भारतीय सरकार द्वारा घोषित युवा दिवस के निमित्त स्वामी योग धर्म चैनल पर लगातार कोलंबो से अल्मोरा लेक्चर की जो सीरीज है, कोलंबो से अल्मोरा लेक्चर की जो सीरीज है, उसके ऑडियो लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर रिलीज होते रहेंगे। तो आप स्वामी योग धर्म चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सुनेंगे,
सुनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तभी तो धर्म का विस्तार होगा। विवेकानंद का एक विचार जो है वो आपको मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। आप अन्ना हजारे के एग्जाम्पल को देख सकते हो। विवेकानंद जिनके जीवन में है, उनके जीवन में एक क्रांति है, एक चैतन्य है। अपने बच्चों को उस चैतन्य और क्रांति के बीजों से प्लावित करिए। विवेकानंद के साहित्य को पढ़िए। रामकृष्ण मठ मिशन के प्रकाशन विभाग से ये पुस्तक बहुत वाजबी दर पर हर सेंटर पर अवेलेबल है। गूगल करके देख लेना, बाकी हर जगह मिल जाते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण।